कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, घर बैठ जाएंगे, खेती गृहस्थी करेंगे। हम ऐसे थोड़े हैं कि हम पंगा हैं। अच्छा ये बताइए कि आप अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ ही लड़ते थे, शहाबुद्दीन के साथ थे, आप पर गोलियां चल रही थी, आप पर मतलब नजरे ये था, फिर समधी कैसे बन गए? इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम किया? देखिए, सिवान का कोई भी नेता जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, आपका किसी से पटरी नहीं जमा। जैसे नाजी पांडे के बारे में भी आप ये बोलते हैं, सुन लीजिए पहले बताते हैं। मनोज सिंह से भी आपका पटरी नहीं जमता है। उसके बाद आपका कहा जाता है कि मंगल पांडे जी से भी उतना पटरी नहीं जमता है। उसके बाद कहा जाता है कि व्यास सिंह से भी आपका खटपट हो जाता है। अजय सिंह को भी आपने न जाने क्या क्या कहा है। लोजपा से रईस खान चुनाव लड़ने आए तो उनके बारे में भी आपने, तो आप इन नेताओं से कौन सी दुश्मनी हो गई? देखिए, हमको सच बोलने की आदत है। समधी समधी गले मिलते हैं, लेकिन पार्टी के लिए कभी गले नहीं मिलते हैं। हाँ। कहीं उनका दबाव आ जाए कि ओम प्रकाश जी आपको टिकट नहीं मिल रहा है बीजेपी के तरफ से, चलिए ना हम ही दिला देते हैं, तब क्या ना? हम आपसे कहे ना कि हम भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति गलियारे में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि संघर्ष से तैयार होते हैं, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। वैसा ही एक नाम सिवान जिले से निकल कर आया, नाम था ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, आपके चैनल के दर्शकों को, आपके पूरे टीम को मेरी हार्दिक शुभकामना है, प्रणाम है, सलाम है। अच्छा ये बताइए कि अवध बिहारी चौधरी आपके समधी हैं। आप पर एक आरोप ये भी लगता है कि समधी और समधी जब मिल जाएंगे आप आरजेडी में चले जाएंगे, आपका साठगांठ अंदर से। हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन आरजेडी में नहीं जाएंगे। हमने तो फैसला ले लिया है, प्रण कर लिया। एक बार नहीं, कई बार हम इस बात को कहे हैं कि हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, घर बैठ जाएंगे, खेती गृहस्थी करेंगे। हम ऐसे थोड़े हैं कि हम भिखमंगा हैं। अब पूर्वज का जमीन है, उसमें खेती गृहस्थी करके अपने, अब तो सारे लड़कियों का हमने शादी कर लिया है। अपना ही नहीं, अपने भाई भतीजा सब लोगों के बेटा बेटी का शादी कर दिया है। अब हमको कुछ नहीं है। पार्टी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो न दे, पार्टी के लिए काम करेंगे। तो मतलब ओम प्रकाश यादव इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो आरजेडी में कभी नहीं जाएंगे। एक यादव भी है आपका, तो कॉम्बिनेशन बैठ सकता है जातिगत स्तर पर देखा नहीं, ये बात गलत है। अगर कॉम्बिनेशन बैठना रहता तो जब टिकट कटा उसी समय हम पार्टी छोड़ दिए होते। क्या मनोज भैया को टिकट नहीं मिला भाजपा से तो जेडीयू से लड़ गए हमारे खिलाफ, फिर उनको भाजपा में शामिल कर लिया गया। हम भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आप अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ ही लड़ते हैं, मतलब जमाने से वो शहाबुद्दीन के साथ थे, आप पर गोलियां चल रही थी, आप पर मतलब नजरे ये था, फिर समधी कैसे बन गए? इसके पीछे कौन सा लॉजिक काम किया? देखिए, जब आदमी जन्म लेता है तो शादी विवाह उसी दिन तय हो जाता है। इस पर लिख देते हैं कि इस लड़की की शादी इस लड़के से होगा। वो लड़का मेरे पास गया था पोस्टिंग कराने के लिए कि हमारा पोस्टिंग दिल्ली में करा दिया जाए, मेघालय में हम हैं, अगर पोस्टिंग नहीं हुई तो हम नौकरी छोड़ देंगे। आईटीबीपी में कमांडेंट थे हमारे दामाद। तो रात में हम सोचे कि क्यों ना अपने बेटी की शादी इनसे करें। तो हमारे एक अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, अर्जुन यादव। हमने उनको फ़ोन किया कि अर्जुन भैया, मंत्री जी से बात कीजिए, हमारे बेटी से शादी करेंगे अपने भतीजे का। तो उन्होंने कहा कि हमारा भतीजा MBBS किए हुए है, डॉक्टर है, बात कर लेते हैं। उसके बाद एक हफ्ता के बाद उन्होंने हमको फ़ोन किया कि वो तैयार हैं। तो हम दिल्ली ले गए इनके पूरे परिवार को, और वहाँ
लड़की को अपना दिखलाए, जो रस्म होता है पूरा हुआ और 1 सप्ताह में शादी तय हो गई। तो मतलब विचारधारा अलग है, ये आज भी है, मतलब हाँ, वो आज भी है। विचारधारा अलग है। हाँ, समधी समधी गले मिलते हैं लेकिन पार्टी के लिए कभी गले नहीं। गले नहीं मिलते हैं। हाँ, कहीं उनका दबाव आ जाए कि ओम प्रकाश जी आपको टिकट नहीं मिल रहा है बीजेपी के तरफ से, चलिए ना हम ही दिला देते हैं, तब क्या होगा? ना हम आपसे कहे ना कि हम भाजपा में हैं, भाजपा में रहेंगे, भाजपा छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक बात और है ओम प्रकाश जी, आपके बारे में कहा जाता है कि जनता तो आपको बहुत चाहती है, लेकिन सिवान का कोई भी नेता जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, आपका किसी से पटरी नहीं जमा। जैसे चुनाजी पांडे के बारे में भी आप ये बोलते हैं, सुन लीजिए पहले बताते हैं। मनोज सिंह से भी आपका पटरी नहीं जमता है। उसके बाद आपका कहा जाता है कि मंगल पांडे जी से भी उतना पटरी नहीं जमता है। उसके बाद कहा जाता है कि व्यास सिंह से भी आपका खटपट हो जाता है। अजय सिंह को भी आपने न जाने क्या क्या कहा है। लोजपा से रईस खान चुनाव लड़ने आए तो उनके बारे में भी आपने, तो आप इन नेताओं से कौन सी दुश्मनी हो गई है? देखिए, हमको सच बोलने की आदत है और जनहित में आवाज उठाने की आदत है। हम आपसे पूछते हैं, चुनाजी पांडे जी हमारे बड़े भाई हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा ईमानदारी से, उनका नंबर होगा तो आप पूछिएगा कि हमने उनको सुशील मोदी से भेंट करवाए और 1 बार नहीं 2 बार एमएलसी का भाजपा का टिकट दिलवाए और अपने घर पर ऑफिस खुलवा करके उनको वहाँ से जिताने के लिए दिन रात लग करके हम लोगों ने उनको 2 बार एमएलसी बनाया। उनसे हमारा खटपट नहीं रहा बात मनोज भैया को हमेशा मदद करते हैं। अब उन्हीं लोगों से पूछिए कि ओम प्रकाश क्या गलती किया है। आप अभी व्यास सिंह का नाम लिए, व्यास सिंह को जिताने के लिए हमने अजय सिंह को विरोध किया और यही व्यास सिंह हमको कह रहे हैं कि उनको लकवा मार दिया है, बोल पा नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो सुशील मोदी जी हमको फ़ोन किए, हम गए सुशील मोदी जी के पास, तो उन्होंने कहा कि आप तो ठीक हैं जी, आपका विधायक कह रहा था कि आपको लकवा मार दिया है। हम कहे सर ब्रेन स्ट्रोक हुआ था लेकिन हम ठीक हैं, हाथ पैर अपना काम कर रहा है, जो बोल रहा है समझ में आ रहा ना। कहा कि आप तो बिल्कुल ठीक है। हमने कहा कि आप तो देखने भी गए थे अस्पताल में हमको, तो ऑन बन का कारण ये नहीं है। देखिए, ललन सिंह एक अच्छे आदमी थे सिवान के, जिनकी हत्या हो गई साधु मेडिकल पर। तो उनका लड़का है बबलू सिंह की बहन की शादी बड़ोदरा में एक एमबीबीएस डॉक्टर से हुआ और उस डॉक्टर की पोस्टिंग थी सुरेंद्र नगर में 17 बरस से। तो बबलू सिंह ने राहुल तिवारी जी से कहा कि हम व्यास सिंह से कहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है, मंगल पांडे से कहे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है, जरा एमपी साहब से कहिए ना कि चलेंगे गुजरात। तो उन्होंने हमसे कहा हम कि चलिए, हम ऐसे आदमी को हराए हैं कि देश और नहीं दुनिया हमको जानती है, चलिए। हम लोग गए और नितिन पटेल वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे। नितिन पटेल से हमने कहा कि हमारे बहनोई 17 बरस से सुरेंद्र नगर में पोस्टेड हैं, उनका पोस्टिंग अगर बड़ोदरा में कर देते तो बड़ी कृपा होती। उन्होंने सेम डे में हमारा बात को मान करके पोस्टिंग उनको बड़ोदरा में कर दिया। आज भी लड़का पोस्टेड है। और एक वो अपने बबलू सिंह के बेटे का जन्मदिन था, उसमें वो हमको बुलाए थे, हम चले गए खाने। तो विधायक जी ने कहा कि आप हमारे विरोधी के यहाँ खाना खाने गए थे, हम एक आदमी का नाम बताइए ना। तो उन्होंने कहा कि बबलू सिंह ना कर रहा है। हम बबलू सिंह गए ने, बबलू सिंह तार भाई हूँ, विरोधी ना हूँ। तो इस तरह का मानसिकता पालने वाले लोगों से तो अनबन होना स्वाभाविक है।